एवरीवन, आज हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं, बहुत ही स्मॉल टैरो रीडिंग। सो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी येस और नो रीडिंग है ये। सो आपको कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, अपने मन में सोचना है और उसके लिए आपको एक रीडिंग, एक कार्ड जो मैं उठाऊंगी वो आपका आंसर होगा। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड पुट इट ऑन द टेबल। सो आपको कोई भी क्वेश्चन सोचना है, उसका मैं आपको येस और नो में जवाब दूंगी। सो आप एक क्वेश्चन सोच सकते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सोच सकते हैं। और एक काम करते हैं, टू मेक थिंग्स सिंपलर, अगर आपका क्वेश्चन करियर रिलेटेड है तो आप कार्ड नंबर 1 देखेंगे, उसका आंसर येस या नो में होगा और जो भी गाइडेंस होगी मैं उसके लिए आपको वो भी बताऊंगी। तो अगर आपका करियर का क्वेश्चन है सो आंसर है एट द मोमेंट नो, या फिर दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स यू टू वेट फॉर एन आंसर, क्योंकि ये बताता है कि आपके अंदर से कोई इनर कॉलिंग आ रही है, कोई ना कोई चीज़ आपको बार बार लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। हो सकता है ये आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो सकता है कोई करियर चेंज हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें फॉर एग्जाम्पल अ प्रमोशन, या फिर एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपके वर्क प्लेस में आपको जज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है काफ़ी टाइम से, और आपको अब आंसर्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं। एट द मोमेंट मिस्ट्री है, एट द मोमेंट इनर कॉलिंग है जो कि शायद आप मिस कर रहे हैं। यू आर नॉट आंसरिंग दैट कॉल, और यू आर डिलेइंग दैट, और यू आर सिंपली नॉट फोकसिंग मच ऑन दैट। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है जो आपका दिल बार बार कह रहा है, या फिर जो आपका इंट्यूशन बार बार कह रहा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन आना चाहता है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप रेजिस्ट कर रहे हैं। सो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जज दूसरों को भी ना करें ज़्यादा, और ख़ुद को भी ज़्यादा जज ना करें। बहुत सेल्फ क्रिटिकल और नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। एंड द मोमेंट यू लेट गो, द मोमेंट यू ईज योर सेल्फ, द मोमेंट यू सरेंडर टू द डिवाइन, तब डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपको आंसर्स मिलेंगे। सो करियर में आपका एट द मोमेंट आंसर है वेट या फिर नो। नाउ अगर आपका क्वेश्चन लव रिलेटेड है, सो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो क्वेश्चन आपका लव रिलेटेड है और इसका आंसर एट द मोमेंट है नो, या फिर हार्ट ब्रेक, या फिर ये बताता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, पहले के कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है, या फिर नेगेटिविटी आपने एक्सपीरियंस की है रिलेशनशिप में, या फिर कहते हैं ना कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है और एक दूसरे को तंज कसा है या क्रिटिसिज्म की है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, और यहाँ पे एट द मोमेंट नो इसलिए आया है क्योंकि आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू फॉरगिव द अदर पर्सन, यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ कि आपने वो चीज़ क्यों होने दी अपने साथ, वो भी आपको लेट गो करना पड़ेगा, वो थॉट प्रोसेस, वो थॉट पैटर्न, तभी आप लव में आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे सिंपल गाइडेंस ये है कि आपको लव में हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिल है, लव रीडिंग था और दिल का कार्ड आ गया है, लेकिन इसमें स्वॉर्ड्स हैं अभी तक, और पीछे बादल हैं जिसमें से पानी बरस रहा है, यानी कि बहुत ही ग्लूमी कार्ड, नेगेटिविटी का कार्ड है ये। लेकिन दिस ऑल्सो टेल्स मी कि अगर आप क्रिएटिवली सोचें, देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ पे फियर होता है, डर होता है, वहाँ क्रिएटिविटी और लव नहीं आ सकता। सो जहाँ पे क्रिएटिविटी लानी है वहाँ पे आपको सबसे पहले डर, हेजिटेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी ये हटानी पड़ेगी, तभी वहाँ पे क्रिएटिविटी आ पाएगी और उसके साथ साथ लव का जन्म हो पाएगा। सो 3 नंबर का कार्ड टेल्स मी दैट क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है लव में सोचने के लिए। क्रिएटिवली सोचें कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको अच्छा फील करवा सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं कि वो अच्छा फील करें, बेटर हो जाए सिचुएशन। सो ट्राई टू टेक दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव एट योर एंड। नाउ अगर आपका हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन था, या फिर फैमिली मेम्बर को लेके कोई क्वेश्चन था, या फिर एक जनरल क्वेश्चन था अदर देन करियर एंड लव, तो आप ये तीसरा कार्ड देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ से निकालती हूँ। तीसरा क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको अभी रिवील करती हूँ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो ये हो सकता है करियर ही रिलेटेड आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा हो, या फिर लव रिलेटेड भी हो सकता है, तो भी इसका या जनरल क्वेश्चन है तो भी इसका आंसर ये है कि किसी चीज़ में पोटेंशियल डेफिनेटली है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है,
और यहाँ पे एक चीज़ और बोली जा रही है कि आप जब तक एक छोटे बच्चे की तरह किसी भी चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, उसको आप बच्चे की तरह एग्जामिन करेंगे, तब तक एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट द मोमेंट आंसर है नो। ये कहता है कि आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। काफ़ी सारे कार्ड्स और रीडिंग्स में यही गाइडेंस आ रही है कि परसेप्शन चेंज करना है। प्रोबेबली द सेम काइंड ऑफ पीपल आर वॉचिंग द रीडिंग, दैट्स वाई द सेम आंसर्स आर कमिंग, सेम गाइडेंस इज कमिंग अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे भी यही गाइडेंस है कि आप अपना नज़रिया बदलें। पोटेंशियल डेफिनेटली है इस चीज़ में। आपको जब तक पोटेंशियल नहीं दिखेगा आप अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे। परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, आप पूरी तरीके से उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने मिल सकते हैं या जितना आप डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना परसेप्शन चेंज कीजिए। पोटेंशियल इज़ डेफिनेटली देयर। नाउ आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, हो सकता है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग पूछ रहे हो। सो अगर आपको जानना है कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, सो एट द मोमेंट डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट। यहाँ पे मुझे आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। सो जब तक आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आप उस चीज़ के साथ आगे ना बढ़ें। सो ये थी आपकी 3 येस और नो क्वेश्चंस की रीडिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक और रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।